स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्ट दिग्गज में। आज हम आपकी क्लास 12 की रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है जो ठोस अवस्था, उसे हम कवर करेंगे। मित्रों, ठोस क्या होते हैं? सबसे पहले जानिए मित्रों, ठोस क्या होते हैं। मित्रों, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या कोई आयन प्रबल अंतरा आणविक बलों के द्वारा निकटतम संकलित होते हैं, उसे कहते हैं मित्रों ठोस। ठोस के गुण क्या होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव होते हैं। पदार्थ ठोस असंपीड्य और कठोर होते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति आयतन बनाए रखते हैं। मित्रों, इसे कहते हैं ठोस। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। मित्रों, ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा मित्रों होता है अक्रिस्टलीय ठोस। मित्रों, मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, ठोस दो प्रकार के होते हैं। जो पहला आपका है वो है क्रिस्टलीय ठोस और जो दूसरा है आपका वो है अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं, वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। यानी मित्रों, निश्चित ज्यामिति में जो कण व्यवस्थित होते हैं, यानी जो क्रिस्टल। सबसे पहले मित्रों आप जानिए क्रिस्टल क्या होता है। आपने नमक पिसा हुआ देखा है, क्रिस्टल है। नमक पिसा हुआ मित्रों क्रिस्टल है। यहाँ फिटकरी का बारीक कण होता है, क्रिस्टल है। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें एक निश्चित ज्यामिति में कण व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण भी बता देना चाहता हूँ। क्रिस्टलीय ठोस के जो उदाहरण हैं वो हैं सोडियम यानी Na, क्लोराइड यानी Cl और शक्कर C12H22O11 और आपका कॉपर Cu, आयरन Fe। ये मित्रों जो आपके हैं ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब मैं मित्रों आपको बता देना चाहता हूँ अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ हैं जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है। निश्चित ज्यामिति व्यवस्था यानी वे कण जिनकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है, वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मैं आपको अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बता देना चाहता हूं, जैसे कांच की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इसके बाद आपका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के बाद में आपको रबड़ हो गया, रबड़ के बाद में आपको रेजिन हो गया। मित्रों, बहुत ही शब्द आता है रेजिन। ये मित्रों आपको बहुत सुनने में आएगा रेजिन, लेकिन रेजिन होता क्या है बहुत ही कम लोगों को पता होगा। मैं आपको रेजिन के बारे में बता देना चाहता हूँ। रेजिन जो होता है वो भेड़ से कुछ ऐसा प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं रेजिन। यानी रेजिन जो होता है वो भेड़ से प्राप्त होता है। मित्रों, आप अगर अंतर आ जाए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो मित्रों, सबसे पहला आपका पॉइंट होगा क्रिस्टलीय ठोस की एक ज्यामिति व्यवस्था निश्चित होती है और इसमें आपकी ज्यामिति व्यवस्था निश्चित
नहीं होती है। इसमें आपकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है मित्रों, और इनके पदार्थों का गलनांक निश्चित होता है, यानी इसका जो गलनांक होता है वो भी मित्रों निश्चित होता है, और इसका गलनांक जो होता है वो अनिश्चित होता है। मित्रों आप इसे ध्यान से समझिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, और जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक भी मित्रों निश्चित होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। मित्रों आपको केवल ये 2 पॉइंट याद करना है, और आपको मैं तीसरा पॉइंट बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी सरल है। ये जो होता है ये वास्तविक होते हैं, वास्तविक, ये रियल में होते हैं, वास्तविक ठोस हैं, और ये आभासी ठोस हैं। मित्रों ये काफ़ी यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। मैंने आपको सबसे सरल 3 पॉइंट बता दिए हैं। जो आपका पहला है वो ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, इसमें यह ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। ठीक इसका उल्टा है, गलनांक इसका निश्चित होता है, गलनांक इसका निश्चित होता है। ये आभासी ठोस हैं और ये आभासी ठोस हैं। अब मित्रों मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा चुका है। क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अंतरा आणविक प्रकृति के अनुसार 4 समावर्गों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। मित्रों मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, अनुभागों के अनुसार क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला है वो है आयनिक ठोस, और जो दूसरा है वो है आणविक ठोस, और जो आपका तीसरा है वो है सहसंयोजक ठोस, और जो आपका मित्रों चौथा है वो है धात्विक ठोस। मित्रों क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण 4 विभागों में किया गया है। वो आपका पहला है वो है आयनिक ठोस, जो दूसरा है वो है आणविक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। मित्रों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आयनिक ठोस के बारे में, तो आप जान लीजिए आयनिक ठोस क्या होते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस मित्रों इन ठोसों में क्रिस्टलीय जालक घन अवयवों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। इन ठोसों के आनायन परस्पर प्रबल स्थित वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। इनमें गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। मित्रों जिसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम मित्रों Na, नाइट्रेट, उसके बाद आपका सोडियम सल्फेट, ये मित्रों आपके आयनिक ठोस हैं। अब मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस, इन ठोसों के क्रिस्टलीय जालक सरल त्रिक्ट अणुओं से बंधे होते हैं। आणविक ठोस के अणु एक दूसरे के अंतरा आणविक ठोस आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। इसके गलनांक निम्न होते हैं। यानी ये जो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये है आणविक ठोस। आणविक ठोस के उदाहरण कौन कौन से हैं? आपका आर्गन है Ar, आपका हाइड्रोजन है H2, कार्बन है, आयोडीन है CCl4, ये भी आपका मिलेगा। अब मित्रों आपका जो तीसरा ठोस है वो है सहसंयोजक ठोस, यानी सहसंयोजक ठोस। मित्रों मैं आपको सहसंयोजक ठोस के बारे में बता देना चाहता हूँ। इन ठोसों के क्रिस्टल जालक
इन ठोसों में परमाणु परस्पर प्रबल संयोजक द्वारा बंधे होते हैं। इसके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। जैसे हीरा, आपका हीरा हो गया, वो है संयोजक ठोस। ग्रेफाइट हो गया। तो ग्रेफाइट ये वही ग्रेफाइट है जो पेंसिल में पाया जाता है, इसे कहते हैं ग्रेफाइट। ये एक अर्धचालक पदार्थ भी होता है। सिलिकॉन भी आपको मित्रों एक सहसंयोजक ठोस है। बोरान भी आपका एक सहसंयोजक ठोस है। और उसके बाद में नाइट्रेट, बोरान नाइट्रेट भी आपका एक सहसंयोजक है। तो अब हम बात कर लेते हैं धात्विक ठोस के बारे में कि धात्विक ठोस क्या होते हैं। धात्विक ठोस, जो ठोस धातु के कारण अणु को प्रदर्शित करते हैं। धात्विक ठोस में परमाणु धात्विक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी धातुएं धात्विक ठोस हैं, यानी मित्रों सभी धातु हैं। इसे आप पॉइंट नोटेड कीजिएगा। सभी जो धातुएं होती हैं वो धात्विक ठोस होती हैं, यानी जो सभी धातुएं होती हैं वो आपकी धात्विक ठोस होती हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका सोना हो गया, सिल्वर हो गया, जिनान, मैग्नीशियम हो गया आपका। अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर भिन्न को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है। मित्रों आपको केवल इसमें चारों को याद करना होगा, जो आपको मिलेंगे आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। अब मित्रों मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाऊँगा। आपके इसमें आगे आएगा एकक कोष्ठ का इकाई सेल। अब मित्रों मैं आपको बताऊँगा इसमें कि क्रिस्टलीय निकाय कोरों की लंबाई और कोण कैसे क्या होता है। 7 क्रिस्टलीय निकायों में एकक सेलों के जो गुण होते हैं, इसमें घनीय या घन, इसे आप किताब खोलकर केवल आप पढ़ लीजिएगा मित्रों। अब मैं मित्रों आपको सीधे बताऊंगा क्रिस्टलों में दोष क्या क्या होते हैं। लगभग सभी क्रिस्टल में किसी न किसी प्रकार का कुछ दोष अवश्य होता है। मित्रों यहाँ पर मैं आपको सभी क्रिस्टल के बारे में बता देना चाहता हूँ। क्रिस्टलों में दोष, क्रिस्टलों में दोष क्या क्या होते हैं। मित्रों क्रिस्टलों में दोष, लगभग सभी क्रिस्टलों में किसी न किसी प्रकार का दोष अवश्य होता है। क्रिस्टलों में मुख्यतः निश्चित 2 प्रकार की बिंदु त्रुटियां पाई जाती हैं। मित्रों पहला बहुत फेमस है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, शॉर्टकी दोष। और मित्रों दूसरा जो है आपका वो है फ्रैंकल दोष। मित्रों मैंने आपके पार्ट में कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं उसको आपको अभ्यास में बताऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने वो पॉइंट छोड़ दिए हैं, वो मित्रों मैं आपको आगे कवर करूंगा। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर मैं जो आपके पॉइंट छोड़े हैं उसी के आधार पर बनाता जाऊंगा, आप समझते रहिएगा। मित्रों सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष मित्रों क्या होता है। क्रिस्टल में जब परमाणु या विपरीत आवेशित आयन उसके समान जालक स्थलों से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्तकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो शॉर्टकी दोष कहलाती हैं। तत्वानुपाती यौगिक के आयनिक क्रिस्टल में यदि धनायन Mn+ की रिक्तता, मित्रों आप केवल थ्योरी तो आप समझते रहिएगा, लेकिन आप ये भी समझ रहिएगा धातु में केवल Mn+ की रिक्तता जब होगी तो क्रिस्टल उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन Xn- की रिक्तता भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर हम सोडियम क्लोराइड को लें, यानी अगर हम उदाहरण के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड को लें तो क्रिस्टल में कुछ Na+ धनायन होंगे, यानी क्रिस्टल में कुछ Na+ धनायन भी मिलेंगे और उसमें समान संख्या में Cl- नेगेटिव, यानी अगर हमने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को लिया तो उसमें Na+ धनायन और Cl- ऋणायन भी मिलेंगे। तो
अपने जालक स्थलों से रुप्त हो जाता है, जिससे जालक में रिक्तकाएँ हो जाती हैं। मतलब रिक्तकाएँ का मतलब आप समझ लीजिए, सिंपल भाषा में स्पेस उत्पन्न हो जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोषों की संख्या अधिक होने पर उसके घनत्व में पर्याप्त कमी हो जाती है, जिसे हम मित्रों कहते हैं शॉटकी दोष। शॉटकी दोष और कुछ नहीं है, अगर एक सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा हम लेते हैं और उसे हम परस्पर विभेद करते हैं तो Na+ में विभाजित हो जाता है और Cl- में विभाजित हो जाता है। इसकी वजह से उसमें कुछ रिक्तकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे मित्रों हम कहते हैं शॉटकी दोष। अब मित्रों जो आपका आएगा, अब वो आएगा आपका फ्रैंकल दोष। तो मित्रों जानिए फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकेल दोष मित्रों, जो आपका फ्रैंकल दोष है, आयनिक ठोस के क्रिस्टल जब कोई आयन अपने समान जालक में व्यवस्थित होते हैं तो किसी अंतराकाशी स्थल या रिक्तका में विस्थापित हो जाते हैं, जालक अंतराकाशी बन जाते हैं और यह फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब हम आपका मित्रों एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल में फ्रैंकल दोष में क्या आता है। अगर हमने सिल्वर हैलाइडो, मित्रों सिल्वर हैलाइडो मतलब AgCl और हमने AgVr ले लिया, क्रिस्टल में कुछ Ag+ आयन अपने जालक स्थलों से जालक बिंदुओं के लिए अंतराकाशी स्थलों या रिक्तियों में विस्थापित हो जाता है, जिससे जालक अंतराकाशी बन जाते हैं और जो Ag+ होता है वह अपने छोटी साइज होने के कारण सिल्वर हैलाइडो के जालक अंतराकाशी बना लेते हैं। फ्रैंकल दोष आता है। क्षार धातुओं के हैलाइड में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। मित्रों आप यहाँ बात नोट कीजिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फ्रैंकल दोष कहाँ नहीं पाया जाता है, तो मित्रों क्षार धातुओं के धनायनों की साइज बड़ी होती है। क्षार धातुओं को हैलाइडों में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। पॉइंट भी टू नोटेड। अब इसे पॉइंट को नोट करिएगा कि फ्रैंकल दोष कहाँ नहीं पाया जाता। फ्रैंकल दोष क्षार धातुओं के हैलाइडों में नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि क्षार धातुओं के धनायन की साइज बड़ी होती है। बड़ी साइज होने के कारण क्षार धातुओं के धनायन अंतराकाशीय स्थलों रिक्तियों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल ठोस का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है और अंतराकाशी आयन क्रिस्टल में ही रहते हैं। यानी क्षार धातुओं के क्रिस्टलों में, यानी क्षार धातुओं के हैलाइडों में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। मित्रों और जो मैंने आपके कुछ टॉपिक छोड़े हैं उन्हें मैं बाद में कवर करता हूं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने लोगों के पास शेयर करें। आपकी जो कोई समस्या हो आप इस वीडियो में बताएं। आप पढ़ाने में मेरी कोई कमी रह गई हो तो वो भी आप निश्चित रूप से बताएं। और जो आपके साथी इंटर या हाई स्कूल में उनके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।